श्रीमती राधा रानी द्वारा एकादशी महिमा वर्णन। गर्ग संहिता के माधुर्य खंड में नारद मुनि ने श्रीमती राधा रानी द्वारा कथित एकादशी तत्व का वर्णन किया है। वे कहते हैं, दक्षिण दिशा में उसी नगर नाम से प्रसिद्ध एक देश है, जहाँ एक समय 10 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। उस देश में जो गोधन के से संपन्न गोप थे, वे अनावृष्ट के भय से व्याकुल हो अपने कुटुंब और गोधनों के साथ ब्रजमंडल में आ गए। नंदराज की सहायता से वे पवित्र वृंदावन में यमुना के सुंदर एवं सुरम्य तट पर निवास करने लगे। भगवान श्री राम के वर से यज्ञ सीता स्वरूपा गोपांगनाएं उन्हीं के घर में उत्पन्न हुईं। उन सब के शरीर दिव्य थे तथा वे दिव्य यौवन से विभूषित थीं। एक दिन वे सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करके उन पर मोहित हो गईं और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई व्रत पूछने के उद्देश्य से श्रीमती राधा रानी के पास गईं। गोपियों ने दिव्य स्वरूपे कमल लोचने वृषभानु नंदिनी, हे श्री राधे, आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बताएं जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वे श्री नंद नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं। हे राधा रानी, तुम विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत भी हो। श्री राधोवाचा, श्रीमती राधा रानी ने कहा, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो, उससे साक्षात श्री कृष्ण तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। गोपियों ने पूछा, हे राधिके, पूरे वर्ष भर की एकादशियों के क्या नाम है? यह बताओ, प्रत्येक मास में एकादशी का व्रत किस भाव से करना चाहिए? श्रीमती राधा रानी ने कहा, हे गोप कुमारियों, मार्ग शीर्ष मास के श्री कृष्ण पक्ष में भगवान श्री विष्णु के शरीर से मुख्यतः उनके मुख से दैत्य का वध करने के लिए एकादशी की उत्पत्ति हुई। अतः वह तिथि अन्य सब तिथियों से श्रेष्ठ है। प्रत्येक मास में पृथक पृथक एकादशी होती है, वही सब व्रतों में उत्तम है। मैं तुम सबों के हित की कामना से इस तिथि के 26 नाम बता रही हूँ। मार्ग शीर्ष श्री कृष्ण एकादशी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ला एकादशी तक 24 एकादशी तिथियां होती हैं। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: उत्पन्ना मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षटतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमला एकादशी, पाप मोचिनी, कामदा, वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशैनी, कामिनी, पवित्रा एकादशी, अजा एकादशी, पद्मा एकादशी, इंदिरा, पापांकुशा, रमा तथा प्रबोधिनी एकादशी। दो एकादशी तिथियां पुरुषोत्तम मास में होती हैं। उन दोनों का नाम सर्व संप्रदा है। इस प्रकार जो एकादशी के 26 नामों का पाठ करता है, वह वर्ष भर की द्वादशी एकादशी तिथियों के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। हे ब्रजांगनाओं, अब एकादशी व्रत के नियम सुनो। मनुष्य को चाहिए कि वह दशमी को एक ही समय भोजन करे और रात में जितेंद्रिय रहकर भूमि पर शयन करे। जल भी एक ही बार पिए, धुला हुआ वस्त्र पहने और तन मन से अत्यंत निर्मल रहें। फिर ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर एकादशी को श्री हरि के चरणों में प्रणाम करें। तदनंतर शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करें। कुएं का स्नान सबसे निम्न कोटि का है, बावड़ी का स्नान माध्यम कोटि का है, तालाब और पोखरे का स्नान उत्तम श्रेणी में गिना गया है और नदी का स्नान उससे भी उत्तम है। इस प्रकार स्नान करके व्रत करने वाला नरश्रेष्ठ क्रोध और लोभ का त्याग करके उस दिन नीचों और पाखंडी मनुष्यों से बात ना करें। जो असत्यवादी, ब्राह्मण, निंदक, दुराचारी, अगम्या स्त्री के साथ समागम में रत रहने वाले, परधनहारी, पर स्त्रीगामी, दुर्वृत्त तथा मर्यादा का भंग करने वाले हैं,
उनसे भी व्रती मनुष्य बात ना करें। मंदिर में भगवान के शव का पूजन करके वह गोपारण करें और भक्ति युक्त चित्त से दीपदान करें। ब्राह्मणों से कथा सुनकर उन्हें दक्षिणा दें। रात को जागरण करें और श्री कृष्ण संबंधी पदों का गान एवं कीर्तन करें। वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करना हो तो दशमी को कांसे का पात्र मांस, मसूर, कोदो, चना, साग, शहद, पराया, अन्न, दोबारा भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं को त्याग दें। जुए का खेल, निद्रा, मद्यपान, दंत धावन, पर निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति, क्रोध और असत्य भाषण, एकादशी को इन 11 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे का पात्र मांस, शहद, तेल, मिथ्या भोजन, पिट्ठी, साड़ी का चावल और मसूर आदि का द्वादशी को सेवन ना करें। इस विधि से उत्तम एकादशी व्रत का अनुष्ठान करें। गोपियां बोली, हे परम बुद्धिमती श्रीमती राधा रानी, एकादशी व्रत का समय बताओ, उससे क्या फल होता है, यह भी कहो तथा एकादशी के महात्म्य का भी यथार्थ रूप से वर्णन करो। श्रीमती राधा रानी ने कहा, यदि दसवीं 55 धड़ी दंड तक देखी जाती है हो तो वह एकादशी त्याज्य है। फिर तो द्वादशी को ही उपवास करना चाहिए। यदि पल भर भी दशमी का वेद प्राप्त हो तो वह संपूर्ण एकादशी तिथि त्याग देने योग्य है। ठीक उसी तरह जैसे मदिरा की एक बूंद भी पड़ जाए तो गंगा जल से भरा हुआ कलश त्याज्य हो जाता है। यदि एकादशी बढ़कर द्वादशी के दिन भी कुछ काल तक विद्यमान हो तो दूसरे दिन वाली एकादशी भी व्रत के योग्य है। पहली एकादशी को उस व्रत में उपवास नहीं करना चाहिए। हे ब्रजांगनाओं, अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत का फल बता रही हूँ, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है। उसको जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी को एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य उस व्रत के पालन मात्र से पा लेता है। जो समुद्र और वनों सहित सारी वसुंधरा का दान करता है, उसे प्राप्त होने वाले पुण्य से भी 1000 गुना पुण्य एकादशी के महान व्रत का अनुष्ठान करने से सुलभ हो जाता है। जो पापांक से भरे हुए संसार सागर में डूबे हैं, उनके उद्धार के लिए एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम साधन है। रात्रि काल में जागरण पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने वाले मनुष्य यदि सैकड़ों पापों से मुक्त युक्त हो तो भी यमराज के रौद्र रूप का दर्शन नहीं करता। जो द्वादशी को तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, वह जल से कमल पत्र भी की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। सहस्त्रों अश्वमेध तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी एकादशी से उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मातृकुल की 10, पितृकुल की 10 तथा पत्नी कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जैसी शुक्ल पक्ष की एकादशी है, वैसे ही श्री कृष्ण पक्ष की भी है। दोनों का समान फल है। दुधारू गाय जैसे सफेद वैसी काली है। दोनों का दूध एक सा ही होता है। हे गोपियों, मेरु और मंदराचल के बराबर बड़े बड़े 100 जन्मों के पाप एक ओर और एक ही एकादशी व्रत दूसरी ओर हो तो वह उन पर्वतों पम पापों को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देती है, जैसे आग की चिंगारी रुई के ढेर को दग्ध कर देती है। हे गोपनाओं, विधि पूर्वक हो या अविधि पूर्वक यदि द्वादशी को थोड़ा सा भी दान या तनिक भी सुकृत कर दिया जाए तो वह मेरु पर्वत के समान महान हो जाता है। जो एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की कथा सुनता है, वह 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का फल पाता है। यदि मनुष्य शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके गदाधर से देव के दर्शन का महान पुण्य संचित कर ले तो भी वह पुण्य एकादशी के उपवास की 16वीं काल की भी समानता नहीं कर सकता। प्रभास, कुरुक्षेत्र, केदार, बदर, ईक आश्रम, काशी तथा सूकर क्षेत्र
में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा 4 लाख संक्रांतियों के इस अवसर पर मनुष्यों द्वारा जो दान दिया जा गया हो, वह भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। हे गोपियों, जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुण, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता है, उसके समान ही फल वह मनुष्य भी पा लेता है जो एकादशी का व्रत करता है। हे ब्रजांगनाओं, इस प्रकार मैंने तुमसे एकादशियों के फल का वर्णन किया। अब तुम शीघ्र इस व्रत को आरंभ करो। गोपियों ने कहा, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत हे सुंदरी वृषभानुनंदिनी, तुम अपनी वाणी से बृहस्पति मुनि की वाणी का अनुकरण करती हो। हे राधे, यह एकादशी व्रत पहले किसने किया था? यह हमें विशेष रूप से बताओ, क्योंकि तुम साक्षात ज्ञान की निधि हो। श्रीमती राधा रानी ने कहा, हे गोपियों, सबसे पहले देवताओं ने अपने छीने गए राज्य की प्राप्ति तथा दैत्यों के विनाश के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया था। राजा वैशंत ने पूर्व काल में यमलोक गत पिता के उद्धार के लिए एकादशी व्रत किया था। लुम्पक नाम के एक राजा को उसके पाप के कारण कुटुंबी जनों ने अकस्मात त्याग दिया था। लुम्पक ने एक एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया। भ्रदावती नगरी में पुत्रहीन राजा केतुमान ने संतों के कहने से एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई। एक ब्राह्मणी को देव पत्नियों ने एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे उस मानवी ने धन धान्य तथा स्वर्ग का सुख प्राप्त किया। पुष्पदंती और माल्यवान दोनों इंद्र के शाप से पिशाच वहाव को प्राप्त हो गए थे। उन दोनों ने एकादशी व्रत किया और उसके पुण्य प्रभाव से उन्हें पुनः गंधर्व तत्व की प्राप्ति हो गई। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर सेतु बांधने तथा रावण का वध करने के लिए एकादशी व्रत का पालन किया था। प्रलय के अंत में उत्पन्न अत्यंत आवली वृक्ष के नीचे बैठकर देवताओं ने सबके कल्याण के लिए एकादशी का व्रत किया था। पिता की आज्ञा से मेधावी ने एकादशी व्रत का किया था, जिससे वे अप्सरा के साथ संपर्क के दोष से मुक्त हो निर्मल तेज से संपन्न हो गए। ललित नामक गंधर्व अपनी पत्नी के साथ ही शापवश राक्षस हो गया था, किंतु एकादशी व्रत के अनुष्ठान से उसने पुनः गंधर्व तत्व प्राप्त कर लिया। एकादशी के व्रत से ही राजा माधानता, सागर, ककुत्था और महामती मुचुकुंद पुण्यलोक को प्राप्त हुए। धुंधुमार आदि अन्य बहुत से राजाओं ने भी एकादशी व्रत के प्रभाव से ही सदगति प्राप्त की तथा शिव जी ब्रह्मा कपाल से मुक्त हो गए। कुटुंबी जनों से परित्यक्त महादुष्ट वैश्य पुत्र धृत बुद्धि एकादशी व्रत करके ही वैकुंठ लोक में गया था। राजा रुक्मणानंद ने भी एकादशी का व्रत किया था और उसके प्रभाव से भूमंडल का राज्य भोग कर वे पूर्ववासियों सहित वैकुंठ लोक में पधारे थे। राजा अम्बरीश ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिससे कहीं भी प्रतिहत ना होने वाला ब्रह्मशाप उन्हें छू ना सका। हेममाली नामक यक्ष कुबेर के शाप से कोढ़ी हो गया था, किंतु एकादशी व्रत का अनुष्ठान करके वह पुनः चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया। राजा महीजित ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से सुंदर पुत्र प्राप्त कर वे स्वयं भी वैकुंठगामी हुए। राजा हरिश्चंद्र ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिससे पृथ्वी का राज भोग कर वे अंत में पूर्ववासियों सहित वैकुंठ धाम को गए। पूर्व काल के सत्य युग में राजा मुचुकुंद का दामाद शोभन भारत वर्ष एक एकादशी का उपवास करके उसके पुण्य प्रभाव से देवताओं के साथ मंदराचल पर चला गया। वह आज भी वहीं अपनी रानी चंद्रभागा के साथ कुबेर की भांति राज्य सुख भोगता है। हे गोपियों,
एकादशी को संपूर्ण तिथियों की परमेश्वरी समझो। उसकी समानता करने वाली दूसरी कोई तिथि नहीं है। श्री नारद कहते हैं, हे राजन, श्रीमती राधा रानी के मुख से इस प्रकार एकादशी की महिमा सुनकर यज्ञ सती स्वरूपा गोपिकाओं ने श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से विधि पूर्वक एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। एकादशी व्रत से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान श्री हरि ने मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की रात में उन सब के साथ रास किया। एकादशी तिथि की जय हो। श्री कृष्ण हरि की जय हो।